हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है ना। आपके लिए कल मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करना हुआ ही नहीं, तो आज सुबह सुबह अच्छी सी बारिश हो रही है। आजू बाजू का माहौल बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है ना। सब पेड़ पौधे हरे हरे दिख रहे हैं और इस बारिश में हम लोग आपके लिए वीडियो लेक्चर कर रहे हैं। अभी अभी पुरुषोत्तम सर का हो गया और अभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। और अपेक्षा ये भी है कि आप भी इस मौसम का एंजॉय कीजिए, है ना। थोड़ा घर से तो बाहर निकले ऐसा नहीं बोलता मैं, लेकिन थोड़ा सा है ना, बारिश का आप भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके, नहीं तो सर्दी जुकाम होगा तो और प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात बच्चों, अपन ये जो वीडियो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे बच्चे भी जुड़ गए हैं। तो व्हाट्सएप पर पूछते भी हैं। पुरुषोत्तम सर का नहीं होगा तो आपको फ़ोन नंबर दिया है, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन होते हैं तो वो PDF फाइल उनको मिलती नहीं, क्योंकि जहाँ से ज्वाइन होते हैं वहाँ से उनको मिलना चालू होता है। तो ऐसा कुछ रहा तो बिल्कुल मुझे पूछिए, एक क्लिक कर मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात ये बताना था कि हमारी देखो ईस्टर और ईथर, ये दो फैमिली हो गई थी, 7वीं और 8वीं फैमिली हो गई थी बच्चों। अब आज हमें उसके आगे की फैमिली देखनी है और उसका नाम है बच्चों अमाइंस। क्या नाम है इसका? अमाइंस। अब अमाइंस देखने के पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? आप बोलेंगे सर NH3 है, लेकिन आप भी बोलेंगे सर आप तो अमाइंस पढ़ाने वाले हैं, फिर अमोनिया क्या क्यों फार्मूला पूछ रहे हैं? इसलिए बच्चों ये पूछ रहे हैं कि ये सभी जो अमाइंस है, 3 प्रकार के अमाइंस होते हैं, देखेंगे अभी हम। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। और ये तीनों प्रकार के जो अमाइंस है ये हम मिलाते हैं अमोनिया से, यानी ऐसा हम समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वी कंसिडर दैट एज इफ ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस आर ऑब्टेन फ्रॉम अमोनिया। अब कैसे मिलाते हैं रे? चलो देखते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। चलो अब देखिए, वैसे तो अमोनिया का क्या फॉर्मूला है रे? NH3 है ना। अब मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए मैं NH3 को कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा HNH2, HNH2। अब ये अमोनिया का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अमोनिया का ये जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मैं रिमूव करता हूँ और उसके जगह पे क्या रखता हूँ? अल्किल ग्रुप R। क्या रखता हूँ मैं? अल्किल ग्रुप R। और मुझे क्या मिलता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये भी एक अमाइन हो गया बच्चों। अभी अमाइन क्या बोलती है इसको? प्राइमरी अमाइन। यानी जो अमाइंस मुझे अमोनिया मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम एक अल्कील या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मिलते हैं, ऐसे अमाइंस को हम क्या बोलते हैं रे? प्राइमरी अमाइंस। और इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। आज हमें इनको डिस्कस करना है, लेकिन मैं और 2 टाइप्स भी ले लूँगा। अब देखिए, अब अमोनिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HH बाइवैलेंट NH। अब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम्स को मैं रिमूव करता हूँ, इसके जगह पे रखूँगा से दिस अल्किल ग्रुप R, और इसके जगह पे रखूँगा से दिस अल्किल ग्रुप R डैश। अब H के जगह पे R और दूसरे H के जगह पे R डैश, तो मुझे ये मिलेगा बच्चों कंपाउंड R डैश बाइवैलेंट NH। तो ये जो अमाइंस है बच्चों, जो मुझे मिलते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन एटम्स को 2 सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके, तो इनको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी अमाइन। आप सेकेंडरी का मतलब यहाँ पे लीजिए 2, कि भाई नाइट्रोजन के पास कितने अल्किल ग्रुप होंगे? 2। प्राइमरी का मतलब लीजिए 1, यानी नाइट्रोजन पर 1 अल्किल ग्रुप। सो रिमेंबर द अमाइंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनिया मॉलिक्यूल by the replacement of 2 hydrogen atoms from ammonia molecule by 2 same or different alkyl or aryl groups are called as secondary amines, and they are represented by this formula
RR डैश बाइवैलेंट NH। अब ये लीजिए अमोनिया। अब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम्स आप रिमूव कीजिए। ये हाइड्रोजन की जगह पे अल्किल ग्रुप R, इस हाइड्रोजन की जगह पे अल्किल ग्रुप R डैश, और इस हाइड्रोजन की जगह पे ये अल्किल ग्रुप R डबल डैश। तो मुझे क्या मिलेगा? R डैश R डबल डैश ट्राइवैलेंट। अब ये जो अमाइन मुझे मिलते हैं, अमाइंस, अमोनिया मॉलिक्यूल की 3 हाइड्रोजन एटम को 3 सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके, तो इनको हम बोलते हैं टर्शरी अमाइंस। सो रिमेंबर द अमाइंस obtained by the replacement of 3 hydrogen atoms from ammonia molecule by 3 same or different alkyl or aryl groups are called as tertiary amines। तो इस तरह बच्चों सभी अमाइंस का पैरेंट कंपाउंड हम समझते हैं अमोनिया। वी कंसिडर एज इफ these amines are the alkyl derivatives of ammonia। We consider primary amines as the monoalkyl derivatives of ammonia, while secondary amines as the dialkyl derivatives of ammonia and tertiary amines as trialkyl derivatives of ammonia। और बच्चों ये हो गए इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हमें इन अमाइंस के बारे में देखना है, अर्थात आज हम सिर्फ एक ही प्रकार देखेंगे, प्राइमरी अमाइंस के बारे में। तो प्राइमरी अमाइंस के बारे में देखते हैं और डिस्कशन के लिए लेते हैं प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस ऐसा लिखो, या फिर आप यहाँ पे PRI डॉट भी लिख सकते हो, PRI डॉट। अब जैसे अभी आपको मालूम हो गया बच्चों कि प्राइमरी अमाइंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है रे? R सिंगल बॉन्ड NH2, वेयर R इज एनी अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप। ठीक है, अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 1 single bond NH2, where small n is the number of carbon atoms and n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1, 2, 3, 4, 5, etc. अब इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है प्राइमरी अमाइन का? तो ये होता है मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप, मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप। अब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीनो ग्रुप, या फिर हम इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको? अमाइन ग्रुप। अब बच्चों स्वाभाविक है कि सभी प्राइमरी अमाइंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही होगा रे, R सिंगल बॉन्ड NH2, सब में सेम फंक्शन रहता है, मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप। तो नेचुरली सभी प्राइमरी अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है। और इसीलिए हमने प्राइमरी अमाइंस की क्या बनाई? एक सेपरेट फैमिली बनाई। प्राइमरी अमाइंस की हमने क्या बनाई? एक सेपरेट फैमिली बनाई। अब हम देखते हैं कि इन प्राइमरी अमाइंस के हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, लेट अस सी। अब देखो प्राइमरी अमाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। तो इनके कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले वो R अल्किल ग्रुप का नाम लिखिए जो NH2 ग्रुप को अटैच है, और फिर NH2 ग्रुप के लिए लिखिए अमाइन। तो इस तरह बच्चों प्राइमरी अमाइन के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल अमाइन। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल अमाइन। अब एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। R के जगह पे रखते हैं CH3NH2। तो इसका नाम क्या होगा? आपको ध्यान में आया होगा। पहले CH3 ग्रुप का नाम लिखो मिथिल, और फिर NH2 ग्रुप के लिए नाम लिखो अमाइन, मिथिल अमाइन। फिर ये लीजिए C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसका नाम क्या होगा? इथिल अमाइन। फिर CH2NH2। अब ये N प्रोपिल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप को अटैच है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? N प्रोपिल अमाइन। फिर ये लीजिए
CH3, CH3 और ये NH2। अभी आइसोप्रोपिल ग्रुप है बच्चों, तो इसको हम लिखते हैं आइसोप्रोपिल अमाइन। अब ये सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप भी बोलते हैं, तो इसका नाम एक और हो गया सेकेंडरी प्रोपिल अमाइन। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा अल्केन में। जब आप आइसोप्रोपिल लिखते हो, जैसे आप आइसोप्रोपिल लिख रहे हो, तो आइसो और पी के बीच में आपको प्रोपिल के बीच में डैश नहीं देना है। इसकी वजह है आइसो को हम प्रीफिक्स नहीं समझते, आइसो को हम समझते हैं इस एल्किल ग्रुप के फंडामेंटल नाम का हिस्सा समझते हैं, इस एल्किल ग्रुप के मुख्य नाम का हम हिस्सा समझते हैं। इसलिए आइसो को वी डोंट कंसिडर आइसो एज अ प्रीफिक्स, वी कंसिडर इट एज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ दैट एल्किल ग्रुप। सो डोंट राइट डैश आफ्टर आइसो। हाँ, लेकिन सेकेंडरी जब आप बोलते हो बच्चों, तो सेकेंडरी के बाद में आप क्या लिखते हैं, डैश देते हैं, बिकॉज वी कंसिडर सेकेंडरी एज अ प्रीफिक्स। अब ये बातें आपको थोड़ी समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन ये बात मैं अल्केन्स में जब आईपी सिस्टम लेता हूँ, कॉमन सिस्टम लेता हूँ, वहाँ पे बहुत डिटेल में और डीप में लेता हूँ, उस वक्त बताऊँगा। अभी ज़्यादा डीप में जाके आपको मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। क्या अभी आप 10वीं पास हो गए हो, अभी रिजल्ट भी लगने का बाकी है, और इसके में हम है ना एक धड़ाधड़ बॉम्ब डालेंगे तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो स्लो बट स्टेडी मीन्स द रेस, धीरे धीरे जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। चलो, अब ये हो गया। अब इसके बाद नंबर 5 हम लेते हैं ये CH3, CH2, 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 NH2। अब बच्चों आपको मालूम है ये N ब्यूटिल ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप का डैच है, और इसका नाम है N ब्यूटिल अमाइन। फिर ये लीजिए CH3, CHNH2, CH2, CH3, ये कौन है, सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन है, सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन, क्योंकि ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है। फिर ये लीजिए CH3, CH3, CH2, NH2, ये कौन है, ये आइसोब्यूटिल अमाइन है। ये कौन है, आइसोब्यूटिल अमाइन है। नंबर 8 CH3, 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 NH2, ये कौन है, टर्शरी ब्यूटिल अमाइन। बच्चों पूरे 2 साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही अमाइंस के नाम बार बार आएंगे, तो इनके फार्मूले और इनके कॉमन नेम्स आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मिथिल अमाइन। ये कौन हो गया, इथिल अमाइन। ये कौन हो गया, एन प्रोपिल अमाइन। ये कौन हो गया, आइसोप्रोपिल अमाइन। हाँ, ये कौन हो गया, एन ब्यूटिल अमाइन। ये कौन हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन। ये कौन हो गया, आइसोब्यूटिल अमाइन। और ये कौन हो गया, टर्शियरी ब्यूटिल अमाइन। अब थोड़े से क्या करते हैं हम, थोड़ा सा समय है तो थोड़ा सा हायर अमाइन लेते हैं, 5 कार्बन वाले। वैसे तो 5 कार्बन वाले 8 प्राइमरी अमाइन है, लेकिन उसमें से 5 के हम कॉमन नेम लिख सकते हैं, 3 के नहीं लिख सकते, तो जिनके लिख सकते हैं वो लेते हैं। चलो, वो 8 हो गए। अभी 9 CH3, CH2, 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 NH2। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, ये एन पेंटिल ग्रुप है, आपको मालूम है ना, बेसिक में हुआ है बच्चों अपना। कुछ प्रॉब्लम आया तो पिछले वीडियो लेक्चर देखना, फिर कोचिंग क्लास के आप पर भी देख सकते हो, या अपना सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस अकोला नाम का यूट्यूब चैनल है, सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस अकोला। तो वहाँ पे पुरुषोत्तम सर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट में मेरे बेसिक केमिस्ट्री के सभी वीडियो लेक्चर 1 by 1 स्टार्टिंग टू एंड दिया है ना, फर्स्ट लेक्चर से लेके तो आखिरी तक, मतलब आपको बराबर वो देखने में कहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं। इसी तरह सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री जो है पुरुषोत्तम सर का चैप्टर, तो उसके लेक्चर भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, बस प्लेलिस्ट में जाओ और अपना वो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल बटन पुश करो, ताकि लेक्चर डालते बराबर आपको मालूम पड़ेगा। वैसे ऐप पे तो आते ही आपके एन पेंटिल अमाइन। अब नंबर 10 ये देखिए CH3, CHNH2, CH2, CH2, CH3, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पेंटिल अमाइन। फिर ये लीजिए CH3 CH3 CH2 CH2 NH2, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो पेंटिल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? आइसो पेंटिल अमाइन। फिर ये लीजिए CH3 CH2 CH3 CH3। अब देखो बेटा, ये टर्शियरी पेंटिल ग्रुप है, टर्शियरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको NH ग्रुप क्या करते हैं? अटैच। तो ये हो गया बच्चों टर्शियरी पेंटिल अमाइन, टर्शियरी पेंटिल अमाइन। अब एक आखिरी का ले लेता हूं कि खत्म अपना काम। ये देखिए CH3 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 CH2 NH2। अब ये नियो पेंटिल ग्रुप है बच्चों, आपको मालूम है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? नियो पेंटिल अमाइन। अब ये सभी अल्किल ग्रुप आपके पहचानते हैं। हमने अल्किल रेडिकल में क्या लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 में अल्किल रेडिकल हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। मैंने तो बहुत अच्छे से लिया है, आपने कितने अच्छे से किया वो आपको ही मालूम है ना? तो इस तरह से ये हो गया। तो ये होगी बच्चों हमारी प्राइमरी अमाइन के बारे में। अब बच्चों ने कैसे रहना चाहिए? जैसे अभी ये देखो बारिश हो रही है बाहर, मैं देख रहा हूँ, है ना? अब देखिए बच्चों, बारिश में मैंने समझ लो इतनी मैंने ऐसी की है ना, असं मी ओंजळ केली, तर माझ्या ओंजळीमध्ये किती येईल रे पोरांनो? ओंजळ भरच पाणी येईल, फक्त इतने पानी आएगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी मैंने इतनी रखी। लेकिन एक मैं थोड़ा सा लोटा लेके जाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा, इसके 10 गुना पानी 20 गुना पानी उसमें आ जाएगा। लेकिन बारिश में मैं बकेट रखूँगा बड़ी, तो उसमें उतना ज़्यादा पानी आएगा। और एक बड़ा ड्रम मैं रखूँगा 500 लीटर का, तो धीरे धीरे वो भी भरेगा। यानी भगवान ईश्वर तो हमें सबको एक जैसी बुद्धिमत्ता देता है, टाइम भी एक जैसे देता है 24 घंटों का। लेकिन कुछ बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने हमारी औकात क्या बना के रखी है, हमने हमारी कैपेसिटी क्या बना के। आपने ऐसी कैपेसिटी बना के रखी इतनी, तो इतनी सही मिलेगा आपको। आपने बहुत बड़ी कैपेसिटी बना के रखी तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यानी बच्चों, जैसे अभी सब सर लोग आपको एक जैसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं, कुछ बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो बच्चों ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, वो वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, फिर PDF फाइल अपने नोट्स पढ़ते हैं, फिर डाउट्स पूछते हैं, और जब टेस्ट रहती है तो ऐसा समझते हैं जैसे अपने फाइनल नीट एग्जाम है, और ऐसा समझ के वो टेस्ट देते हैं जिससे उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चों, अपनी कैपेसिटी इतनी रखनी है या इतनी बड़ी रखनी है, तो ये तो बच्चों आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आज हमने अमाइन स्टार्ट किया था, और उसमें अमाइन फैमिली में हमने पहला टाइप का अमाइन देखा था, प्राइमरी अमाइंस। तो अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिएगा और अच्छे से इसको तैयार करके रखिएगा, और बाद में नोट्स में से पढ़ेगा। कुछ भी डाउट रहा मुझे व्हाट्सएप पर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।